नीट की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि एक आम स्टेट मेडिकल कॉलेज में जाना या अपने नाम के आगे एम्स का ब्रांड लगाना, इन दोनों बातों में कितना फर्क है। एम्स सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल माइंड्स का एक एलीट क्लब है। लेकिन जब चारों तरफ परीक्षा रद्द होने का शोर हो, तब खुद को साधारण सरकारी मेडिकल कॉलेज की रेस से बाहर निकालकर एम्स जोधपुर जैसी प्रीमियम जगह पर अपनी सीट पक्की करना बहुत बड़ी बात है। और आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे ही जीनियस डॉक्टर से जिन्होंने उस मुश्किल दौर में न सिर्फ एम्स जोधपुर का रास्ता तय किया, बल्कि आज अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एम्स दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट हैं, डॉक्टर हेमंत खेरवा, जो आज आपको सिखाएंगे एम्स लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी गुरुकृपा के साथ शुरुआत कैसे हुई, कब आप वहाँ आए थे और अभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी जर्नी। I joined Guru Kripa in 2013. I did my 11th and 12th together with the Guru Kripa only. And उसके बाद में I got selected in 2015. I gave AIPMT and AIMS both at that time. So I got selected in AIMS Jodhpur. I did MBBS from there. And in 2022, I joined AIMS New Delhi, post-graduation in Department of Nuclear Medicine. And currently doing senior residency in Goa. सर, आपको उस दौरान तो एम्स की एग्जाम अलग होती थी AIPMT से। हाँ, तो क्या एम्स की एग्जाम जो री AIPMT हुई उससे पहले हुई थी, उसके बाद हुई थी? हाँ, एम्स का एग्जाम इन बिटवीन दोज टू AIPMT एग्जाम। ठीक है, तो आपका अगर वो पेपर अच्छा हो गया था, क्योंकि एम्स लोगों का सपना होता है, तो फिर आपने AIPMT फिर से दोबारा क्यों दिया? Because I was consistently getting like top 10 ranks in the mock test in Okay. Guru Kripa. So I was expecting more decent score in AIPMT. Okay. But I couldn't get, unfortunately. So I got around 75-76%. So it was a decent score, but not good one as per my expectation. सर, आप तो उस दौर से गुजर चुके हैं जब पेपर री हुआ था। अभी भी ऐसा ही है कि अचानक से बच्चों ने पेपर दिया। 2026 का पेपर काफ़ी इजी आया था 2025 के कंपेयर में, तो बच्चों ने ऐसा फील कर लिया था कि हमारा तो सिलेक्शन श्योर है, अब तो हम डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे। अब फिर अचानक से पता चलता है कि पेपर होने वाला है, अब फिर से बुक्स उठानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी अपने आप को वापस स्टडी टेबल पे पहुंचाया था कि फिर से पढ़ो, तो कैसे उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? डेफिनेटली थोड़ा सा एक एंग्री माइंडसेट इसमें रहता है कि फिर से पेपर देना पड़ रहा है, जिसके लिए आपने 2 साल पढ़ाई करी थी, वो फिर से आपको ये सब चीज़ें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो at that time in 2015 there was also 10-15 days gap of like uncertainty, like what will happen even after the AIMS exam. But after 10-15 days, when you get the news that the exam will happen again, you can't do these things because it's out of your control. So what you will have to do is you have to give the exam again. But my suggestion is that the things are there in your temporal lobe. You just have to stimulate your prefrontal cortex to retrieve it. It is there in your mind. You just have to little stimulate your mind. So they will the concepts are there. Do the questions, give the mock test. You will get these things, like you know these things. So it looks like that you have a 1 month time period only. For the previous exam you have like 3 months continuous preparations. Now you got only 1 month, but things are like that. You have the things in your mind, you have to little stimulate it, and with little bit of the pressure, use this pressure as a stimulator, and get your concepts back into your prefrontal cortex. ठीक है सर, तो अभी बच्चों में बहुत गुस्सा है NTA को लेकर, पेपर को लेकर, तो आप उन बच्चों को डायरेक्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अभी का पेपर किस तरह से तैयार करें? सो डेफिनेटली थोड़ा सा एंगर रहता है एक, बिकॉज जो एग्ज़ाम आपने प्रिपेयर किया है, जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है लास्ट 2 ईयर्स से, द क्वेश्चन टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट विद इन फॉर लास्ट 3 मंथ्स, जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। But these things are not in your control. You have to go with your best effort. जिनका पेपर लास्ट बार अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं हुआ था, उनके लिए डेफिनेटली एक अनदर चांस है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। तो जिनका पेपर अच्छा हुआ था उनके लिए है कि
वो फिर से अपना उस एफर्ट को मेंटेन करके फिर से एग्ज़ाम दें। री नीट का ये महीना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। उठो, अपनी कमियों पर काम करो और खुद से वादा करो कि इस बार सीट सिर्फ स्टेट मेडिकल कॉलेज की नहीं बल्कि एम्स की उठानी है।